वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में जानेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम सभी लोग जानते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि हम ये जानते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द स्टार्टिंग a plus n minus 1 into d and from the last l minus n minus 1 into d। तो ये चीजें हमारे पास जानकारी है। आज हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालेंगे। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी को निकालने के लिए हम लोग कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, इनके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इनके जीवन में जब ये 10 साल के बच्चे थे, उस समय की एक घटना का जिक्र करेंगे। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस कहा जाता है, यानी कि मैथमेटिशियंस का राजकुमार। सर्वकालिक 3 महानतम जो मैथमेटिशियंस हैं, उनमें से एक कार्ल फ्रेडरिक गॉस भी है, along with न्यूटन एंड आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज, न्यूटन और कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये 3 महानतम मैथमेटिशियंस माने जाते हैं अपनी मैथमेटिक्स हिस्ट्री की। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस की लाइफ की ये घटना है जब वो 10 साल के थे। उनके क्लास के टीचर ने एक क्वेश्चन दिया सारे स्टूडेंट्स को, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक की सारी संख्याओं का योग निकालने के लिए टीचर ने बोला। क्लास के सारे स्टूडेंट्स इसको निकालने में बिजी हो गए। गॉस ने ये बता दिया कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स 1 to 100 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 5050 मिलेगा। फ्रेडरिक गॉस के जवाब से टीचर काफी एक्साइटेड हुए। उन्होंने उससे पूछा कि आपने इतने जल्दी कैसे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकाल लिया। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया कि उसने 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को इस तरह से जोड़ दिया, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, 99 + 100, और फिर से उसने यही किया, फिर 99 लिख दिया, फिर 98 लिख दिया, और इस तरह से 2 1, यानी कि सबसे पहले उसने 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखी और फिर 100 से लेकर 1 तक की उल्टी संख्याएं लिखी और इन संख्याओं को उसने जोड़ दिया। s में s जोड़ा तो 2s मिला, यहाँ पे 1 + 100 101 मिला, यहाँ 2 + 99 101 मिला, यहाँ 3 + 98 101 मिला, एंड सो ऑन, 99 + 2 101 मिला, एंड 100 + 1 101 मिला। तो इस तरह से कुल 100 संख्याएं थी। अब 101 100 बार मिल गया। अगर 2 बार मिलता तो हम 101 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 बार है तो हम 101 into 3 कर देंगे। जब ये 101 को 100 टाइम्स जोड़ना है तो हम 2s = लिख सकते हैं 101 into 100। तो ये सम है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का 2 बार। हमें केवल s की वैल्यू निकालना है, 2 से डिवाइड कर दिया by 2, 2 5 10, 0 2 5 10 एंड 0। तो 5050 ये सम है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ने पे हमें 5050 मिलता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी बाद में डिराइव किया गया। देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इसी तरह से हम लोग डिराइव करेंगे। एक एपी मान ली है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। अगर इस एपी में हमें n टर्म्स लेना है तो इसका nth टर्म हो जाएगा a + n - 1 into d। तो हमें जब इन एपी के सारे टर्म्स का सम निकालना है तो हम ये कह सकते हैं s = फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस n - 1th टर्म प्लस nth टर्म। तो इस तरह अब हम इसी एपी को रिवर्स में लिखेंगे। हम लिख सकते हैं s = लास्ट टर्म पहले हमने लिख लिया a + n - 1 into d, इसके बाद सेकंड लास्ट टर्म लिख लिया a + n - 2 into d प्लस एंड सो ऑन करते गए। और ये जो लास्ट टर्म्स हैं, सेकंड लास्ट टर्म a + d मिलेगा और लास्ट टर्म a मिल जाएगा। जब हम इन दोनों एपीज को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में हमें s + s 2s मिल जाएगा। राइट साइड में हम दोनों के फर्स्ट टर्म अगर जोड़ दें, a में हम a + n - 1 into d जोड़ेंगे तो a + n - 1 into d, ये दोनों का फर्स्ट टर्म जुड़ा। प्लस अब दोनों सेकंड टर्म्स जोड़ देंगे। यहाँ सेकंड टर्म है a + d और यहाँ सेकंड टर्म है a + n - 2d प्लस सो ऑन। इसी तरह से हम देखेंगे कि हमें सेकंड लास्ट टर्म मिलेगा a + n - 2d प्लस a + d और लास्ट टर्म मिल जाएगा a + n - 1d प्लस a। अब हम देखें कि हर एक टर्म हमें सेम चीज दे रहा है, a + a 2a + n - 1 into d, ये फर्स्ट टर्म मिला। प्लस सेकंड टर्म में देखेंगे a + a जोड़ेंगे 2a प्लस
n माइनस 2d में एक d जोड़ेंगे तो n माइनस 1d मिलेगा। इसी तरह से हम चलते चले जाएं तो हम देखेंगे सेकंड लास्ट टर्म भी यही मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म भी यही मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टोटल हमारे पास n टर्म्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन n टर्म्स जुड़े हुए हैं और n टर्म्स सब की सब एक ही टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे इसको n टाइम्स जोड़ा गया है तो हमने n का मल्टीप्लाई कर दिया और एक टर्म लिख दिया। ये वैल्यू है 2s की। s की वैल्यू क्या हो जाएगी n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए इस तरह से हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी निकाले हैं, उस एपी के जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। उस एपी के जब हम फर्स्ट n टर्म्स को जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 जब हम सॉल्व करेंगे, जब भी हमें n टर्म्स का सम निकालना होगा किसी एपी का तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इसलिए लिखा है सम ऑफ n टर्म्स ताकि आपको समझ में आए। जैसे हम लोग a1 a2 a3 एंड an फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड nth टर्म के लिए यूज करते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे Sn लिख लेंगे। Sn इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर लेंगे।